गो। हाँ जी, तो बात तो वही थी ना कि बंद आंखों से सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जो खुली आंखों से सपना देखता है और उसे साकार करता है, असली में विनर वही कहलाता है। दोस्तों, इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा था वन विनर मिस्टर संजय खत्री को। नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेके आया हूं द वन एंड ओनली मिस्टर अर्जुन गौर को। अर्जुन जी ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन उनका हमेशा से एक सपना था कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन लेके आना। सो है ना विनर। आइए जानते हैं कुछ अर्जुन जी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आज आप कानपुर आए, हमारी कंपनी में आए। आई थिंक इससे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता। माय प्लेजर। सो अर्जुन जी, कुछ बताइए आपकी अभी तक की जर्नी के बारे में और अपने बारे में। Alright, so first of all, thank you so much to invite me in this wonderful show, and you are really running a great channel. बहुत अच्छा चैनल आप लोग चला रहे हैं, एक नंबर भाई जी। एंड इसी के मतलब प्रमोशन में और जो आप लोगों के ब्लॉगिंग वगैरह चलते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं भाई जी। ओके, सो कमिंग ऑन माय पॉइंट नाउ। सो बेसिकली ये जर्नी इजी नहीं थी। इट वाज वेरी टफ but was not impossible. It was possible. So जब मैंने ये शुरू किया था लाइफ कोचिंग, because I am a life coach. Before that I worked with corporate sectors as well, and very big companies also. And it was a great experience from corporate companies also. But now जब मैंने लाइफ कोचिंग में मूव किया तो मुझे समझ आया कि जिंदगी जिस तरीके से हम देखते हैं, जिंदगी के पहलू कुछ और भी होते हैं। क्या बात है सर। जिंदगी जिस तरीके से हम देखते हैं, जिंदगी के पहलू कुछ और भी होते हैं, और उन पहलुओं को समझने के लिए हमें जमीनी दुनिया में उतरने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे पर्सनली बीइंग ए कोच ऐसा लगता है कि अभी लोग सिर्फ एक डिजिटल वर्ल्ड में ही हैं, और डिजिटल वर्ल्ड के बाहर एक ऐसा वर्ल्ड भी है जिनको हमारी जरूरत है, और उन तक पहुंचने के लिए हमें ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना जरूरी है। और ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए मैंने इसलिए प्रोफेशन चूज किया कि मैं लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोचिंग के थ्रू, अपने टेक्निक्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू, लोगों के थ्रू इस ह्यूमैनिटी को जिंदा रखूं, ताकि हम लोगों की लाइफ को बेहतर बदलाव दे सके, और उन पहलुओं को जो मैंने बोला उनको सही तरीके से माध्यम तक पहुंचा सके। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग आपकी बातें लगी। और आपके से ही मैं जानना चाहता हूं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, हालांकि माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सर आप थोड़ा सा प्लीज हमको इलाबोरेट करके बताएं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सत्येंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन एक एक्चुअल में कॉमन क्वेश्चन है अभी ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है लाइफ कोचिंग इन आवर कंट्री, बट इट्स अ 100+ ईयर ओल्ड कॉन्सेप्ट इन ग्लोबल मार्केट। सो लाइफ कोचिंग और मोटिवेशनल स्पीकर क्या डिफरेंस है? जब एक मोटिवेटर स्पीच देता है तो जाहिर सी बात है वो एक मैसिव ऑडियंस को एड्रेस करता है, राइट? वो एक कॉमन चीज के ऊपर डिस्कशन करता है, कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करता है। इट कुड बी इमोशन बैलेंस, इट कुड बी एनीथिंग, बट वो मैसिव ऑडियंस की हर इंसान की इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, लाइफ चैलेंजेस, स्ट्रगल, पाथ, ड्रीम, सब कुछ डिफरेंट है, सबका सेम नहीं है। तो एक मोटिवेटर उनको मोटिवेट करके एक डायरेक्शन तो दे सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एक लाइफ कोच उसको एग्जीक्यूट करने में, उसकी स्ट्रेटजी डिजाइन करने में हेल्प करता है बाय ऑल लाइफ कोचिंग टूल, टेक्निक्स एंड मेथड्स। लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल सो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज आपकी लाइफ में चैलेंज ये है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आप हर दिन कभी तो लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं एंड यू डोंट नो क्यों हो रहे हैं, राइट? तो उसमें एक जाहिर सी बात है, कॉमन मैन की साइड से बहुत सारे सजेशंस आपको आ सकते हैं कि माइंडफुलनेस में जाइए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, लेकिन कैसे करिए, और कैसे के साथ साथ आपका जो चैलेंज है जो आपको खुद भी नहीं पता, उसको टेक्निकली फाइंड आउट कैसे करना है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस लाइफ कोचिंग के अंदर आता है, जिसमें हम लोगों को रियल जाके हिट करते हैं, टैप करते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक समय। सर काफी डिटेल में आपने बताया, एक एक बात समझ में आई, लेकिन अब मैं आता हूँ कुछ सीरियस क्वेश्चंस की तरफ। सर देखा जाए आज की डेट में यूथ के अंदर भी, स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत स्ट्रेस है। कॉर्पोरेट के अंदर आपने बताया, कॉर्पोरेट में भी जॉब कर चुके हैं, कॉर्पोरेट में भी रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। एक होता है स्ट्रेस, एक होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस।
और इत्तेफाक से अर्जुन तो एक हमारा महाभारत का नाम है, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में अगर हम बोला जाए तो आज की डेट में एक रीजन ऑफ स्ट्रेस और भी है, जो कि है ब्रोकन रिलेशनशिप। इसके अलावा भी बहुत है, किसी को जॉब का टेंशन है, किसी को टेंशन है, और कई व्यक्ति तो इसलिए टेंशन में रहता है बिकॉज उसको लगता है कि मेरे पास टेंशन ही टेंशन है। मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहता हूं, क्या अर्जुन जी की लाइफ कोचिंग इन सब लोगों के लिए है या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है? फॉर एवरी, सी देखिए, लेट मी टेल यू व्हाई फॉर एवरी। वी आर ए ह्यूमन, राइट? सबसे पहले हमारा क्या डेवलप होता है? ब्रेन। करेक्ट। एक बच्चा भी पैदा होता है माँ की कोख में, सबसे पहले क्या डेवलप होता है? ब्रेन। उसके बाद ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, राइट? अब ब्रेन जो डेवलप होता है, और एक जब आप एक इंसान हो, आपकी सारी चीजें ब्रेन से चलती है, ठीक है? ब्रेन किससे कनेक्टेड हो जाता है? माइंड से, ऑल्दो दोनों सेपरेट है। माइंड इज रिलेटेड विद योर थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, राइट? एंड ब्रेन इज योर ऑर्गन, जस्ट ए ऑर्गन, राइट? ब्रेन के अंदर आपके थॉट्स नहीं होते, आपके माइंड के अंदर, एंड माइंड इज अ इंडिविजुअल थिंग एंड ब्रेन इज अ विजिबल थिंग। सो ब्रेन को एक न्यूरोसर्जन, न्यूरोसाइंटिस्ट ऑपरेट कर सकता है क्योंकि वो सामने दिख रहा है, उस ऑर्गेन को ऑपरेट कर सकता है और कोशिश करता है पूरी करने की, अच्छे से अच्छा न्यूरोसाइंटिस्ट। लेकिन माइंड का क्या होता है? एक इंडिविजुअल चीज है जिसमें आपको सिम्टम्स के बेस पर, इमोशंस जो दिखते नहीं है, थॉट जो दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से हमारे इमोशंस नहीं दिखते, और जो चीज दिखती नहीं है उसको कंट्रोल करना समटाइम बहुत टफ हो जाता है, राइट? अगर 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 आपको कोई बोला जाए जो चीज दिख नहीं रही से कंट्रोल करो, बड़ा टफ हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकली हमें क्या करना पड़ता है? सारी चीजें पूरी लाइफ की जो हमारी चल रही है, हमारी थॉट के अराउंड चल रही है, फीलिंग्स के अराउंड चल रही है। आपकी लाइफ में चाहे रिलेशनशिप का चैलेंज है, जो आपने बोला, किसी की भी लाइफ में चाहे रिलेशनशिप का चैलेंज है, कोई भी रीजन स्ट्रेस का है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है? माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन तीन चीजों को हम कनेक्ट करते हैं बीइंग ए कोच। सो माइंड इज योर रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बॉडी is your complete body, your brain as well. Without brain, mind will also not work. And your spirit, that means your spirituality, your self introspection, yourself. When you will connect with yourself, what you are, when you will find the exactly answer what you are, that's called your spirit. So when you will correct these three things in your life, mind, body and spirit, you will get all answers of all about every stress reason over there. राइट सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है कि आपके साथ पूरा दिन बैठ के बात करूं, करेगा बात करूं। खैर, मैं दो न्यूज शेयर करना चाहता हूं। पहली न्यूज कानपुर वालों के लिए, इत्तेफाक से आप देख ही रहे हैं, हमारे सामने अर्जुन जी बैठे हैं। कानपुर के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन ही इज द वन एंड ओनली लाइफ कोच हु इज फ्रॉम कानपुर। सो अगर आपको कोई लाइफ कोच चाहिए, द अर्जुन इज द गाय। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे। सर, आपके लिए भी गुड न्यूज है। वैसे तो आपका डेली एनसीआर में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल नेटवर्क है, बट इस चैनल के थ्रू, आपकी ब्लेसिंग्स के थ्रू, और आप इतने वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, उसके थ्रू आपके लिए भी एक बहुत बड़ा ऑडियंस कानपुर में खुल गया है। कानपुर वाले दिलदार होते हैं, आपको पता होते हैं, जुनूनी होते हैं। दो लाइनें कानपुर के बारे में। आपने एक ऐसे क्वेश्चन के साथ क्लोजर लिया है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है। तो कानपुर के लिए दो लाइनें ये है कि कानपुर के लोगों में, क्योंकि मैं खुद कानपुर से बिलोंग करता हूँ, क्या बात है, और मुझे गर्व है, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अपनी सिटी को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता हूँ, और सिटी के साथ साथ मैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा देश भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शहर, कानपुर में भी हमारे बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग बच्चे, यूथ के अंदर इतनी कैपेसिटी है, लेकिन उसे अंडरस्टिमेट कर दिया जाता है। राइट सर, तुम नहीं कर सकते। ये बड़े शहरों की कहानी है, बड़े शहरों की कोई कहानी नहीं है। तो मैं कानपुर के यूथ के लिए स्पेशली एक मैसेज पहले देना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उन पेरेंट्स के लिए दूंगा जिन्होंने यूथ को स्टॉप किया हुआ है। सो यूथ के लिए एक मैसेज ये है कि हमेशा लाइफ में कोई भी चीज को इम्पॉसिबल मत समझो। अगर आप कानपुर से हो तो आपके अंदर टैलेंट सारी मेट्रो सिटी से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल, और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेसिडेंट वो भी कानपुर से बिलोंग करते हैं। तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? हमारे ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं है। तो कानपुर में से तो ऐसे ऐसे हीरे निकले हैं
जिसके लिए पूरा कहते हैं ना, पूरा वर्ल्ड जिनको जानता है। और 2 लाइनें हैं मेरे पास कानपुर के लिए। हौसला बुलंद है, आसमान छूने की सोच रहे हैं। हौसला बुलंद है, आसमान छूने की सोच रहे हैं। ये कानपुर में यूथ सोचता है। हौसला बुलंद है, आसमान छूने की सोच रहे हैं। इच्छा और उमंग और तरंग, इच्छा उमंग एंड तरंग बहुत है, बस इंसान को खोजने की सोच रहे हैं। क्या बात है सर। वो इंसान जो इंसानियत रखता है। सर तो इस बात में मैं आपके साथ जरा छोटा सा हक चाहूंगा अच्छा। और आपकी लाइन में एक लाइन मिलाऊंगा कि खुशियों की चाहती मुझे तो गम भी तुम्हारे मिल गए, तुमने दी जो बाहों में पना जैसे कश्ती को किनारे मिल गए। बहुत बढ़िया सब मिल सके। तो दोस्तों ये थे द अनस्टॉपेबल नेवर एंडिंग दी अर्जुन गौर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके थ्रू सर मुझे भी कुछ लोग जानने लग जाएंगे। अब आपने कोविंद जी का नाम लिया तो एक बार महाभारत की अर्जुन वाली चीज याद आ गई कि आंख पर निशाना देखो, आंख पर निशाना देखो, आंख पर निशाना देखो, और उस फोकस की वजह से अर्जुन का नाम आज तक अमर है। आपका भी फोकस बड़ा अच्छा है क्योंकि आप एक्सेलेंस की तरफ देखते हैं। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगर इस कानपुर का एक व्यक्ति अगर देश का प्रेसिडेंट बन सकता है तो इस कानपुर का एक व्यक्ति दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइफ कोच बन सकता है। Absolutely. दोस्तों आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में आप ये मत समझिएगा कि कोई पब्लिसिटी स्टंट है या गिमिक है, लेकिन वाकई में जो दिल से अच्छा लगा, जो वाइब्रेशन आया, मुझे आज आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड बिफोर क्लोजिंग बस मैं एक चीज कानपुर के पेरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ, Please, sir. आप सभी लोगों को, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर के यूथ में, कानपुर के लोगों में बहुत कैपेसिटी है, बहुत टैलेंट है। इनको सपोर्ट कीजिए, इनको रोकिए मत, क्योंकि जब आप रोकेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं उन ब्लेसिंग्स को रोक रहे हो जो गॉड ने दिए इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए। भगवान ने जो पावर दी है उस पावर को मत रोकिए। तो गॉड की दी हुई पावर को, बच्चों को अपने और ज्यादा निखारिए और सपोर्ट कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको कैदी मत बनाइए। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर। सो दिस वाज द वन एंड ओनली अर्जुन गौर। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग योर सत्यम राठौर, 1 नंबर भाई जी। थैंक यू।